लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक बार तो इनको जलाया गया, अच्छी भी लगी और अच्छी लगती भी हैं, लेकिन अभी इन लाइटों की स्थिति क्या है इसको हम देखेंगे और समझेंगे। मैं अभी खड़ा हूँ मेवला महाराजपुर के उस रेलवे स्टेशन के पास, और यहाँ से मैं लेकर के चलूँगा आपको बदरपुर बॉर्डर तक की स्थिति क्या है ये समझेंगे। इन पोलों के ऊपर जो इन लाइटों को सांप की तरह लपेटा गया, तिरंगा लाइटों को जलाकर जो सजाने की प्रक्रिया अपनाई गई, उसकी स्थिति क्या है। क्या इनका मेंटेनेंस नहीं जाता? जिस तरह से हम लगातार दिखा रहे हैं कि हाई मास्क लाइटें बंद हो गई हैं, जिनकी रिपेयर और मेंटेनेंस का ठेका दिया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं, लेकिन वो मेंटेनेंस उनका नहीं हो रहा है। सारी लाइटें बंद हैं। काफ़ी लाइटें हमने आपको दिखाई, 89 विधानसभा की दिखाई, तिगांव विधानसभा की दिखाई और बड़खल विधानसभा की दिखाई। जाते हुए मैं आपको दिखाता हूं इस मथुरा रोड पर इन तिरंगा लाइटों की स्थिति क्या है। उनको आप पूरा बदरपुर तक देखिएगा और समझिएगा क्या इनको मेंटेनेंस नहीं करना चाहिए। अगर कोई लाइट ख़राब हो गई तो क्या इन लाइटों को ठीक नहीं करना चाहिए। हम भले ही स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बनाने की बात कर रहे हैं, हम भले ही शहर को सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा है कि 4-5 ऐसे विभाग हैं जो लगातार इस फरीदाबाद को स्मार्ट बनाने के काम में लगे हैं। पैसा भी चाहे राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो, खूब सारा। ये देखिए ऊपर ट्रेन आप जा रहे हैं, ट्रेन जाती हुई आप देखेंगे, खूबसूरत नज़ारा है ये भी। और इसके साथ साथ मैं आपको लेकर के चलूँगा और दिखाऊंगा कि वो जो 4-5 विभाग जो इस शहर को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी असल सच्चाई क्या है। तो देखिए मैं आपको मेवला महाराजपुर से लेकर के दिखाता हुआ चलूँगा। आप देखेंगे कि एक भी लाइट ऐसी नहीं है जो प्रॉपर जल रही हो। सारी लाइटें या तो बंद हो गई हैं या तो टूट गई हैं, उखड़ गई हैं। पोल के ऊपर लाइट नहीं मिलेगी। भले ही इन तिरंगा लाइटों को सजाने की लगाइए। देखिए एक ग्रीन लाइट ज़रूर आपको दिखाई देगी यहाँ, एक पोल पर लटकी है बेचारी, टिमटिमाने का काम कर रही है। ऐसी जगह जगह झलकियाँ ज़रूर देखने को आपको मिलेंगी। लेकिन एक अच्छी बात जो देखने को मिल रही है कि कुछ लाइटों को अगर छोड़ दिया जाए जो बंद हैं, अधिकतर लाइटें जो रोड की लाइटें वो कम से कम जल रही हैं। लेकिन इसमें से भी एक जलती मिलेगी तो 2 बंद मिलेंगी, 2 जलती मिलेंगी तो 1 बंद मिलेगी। लेकिन जो तिरंगा लाइट जिनको लपेटा गया था खूबसूरत शहर बनाने के लिए, सजाने के लिए, वो लाइटें इनके ऊपर बची ही नहीं हैं, वो गायब हो गई हैं। कहीं कहीं जलती हुई दिखाई आपको देंगी, कहीं हो सकता है कोई ग्रीन लाइट जलती हुई दिखाई दे। ये बोर्ड देखिए, आप देख पा रहे होंगे आगे दिल्ली नोएडा सेक्टर 32-33 के जाने के लिए रास्ता। लेकिन ये देखिए यहाँ कुछ लाइटें हैं, ग्रीन लाइटें जो जल रही हैं, लटकी फटकी टूटी फटी सी दिखाई दे रही हैं। NHPC चौक के बराबर में हम पहुँचे हैं और यहाँ इन पोलों के ऊपर लगी लाइटों की हालात आप समझ सकते हैं। अगर इन्हें खूबसूरत बनाने के उद्देश्य से लगाया गया था और अगर ये ख़राब हो गई हैं तो क्या इनके मेंटेनेंस का पैसा नहीं जा रहा होगा? वही सवाल मैं करूँगा मेरे साथ बैठे बाबा राम केवल जी से। राम केवल जी, अब आप बताइए कि क्या ये लाइटों का मेंटेनेंस नहीं जा रहा होगा? क्या इनको जब लगाया गया तो इसको ध्यान में नहीं रखा गया कि इनको जलाने की व्यवस्था, इनकी मेंटेनेंस की व्यवस्था की जाए? ये जो उखड़ गई हैं, जर्जर हो गई हैं, कहीं कहीं लाइट लगी पड़ी हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, ये जो भाजपा की सरकार है ना, ये अभियानों की सरकार है, इवेंट्स की सरकार है। इवेंट्स चला करके, इवेंट्स सजा करके और शिलान्यास करके ये सिर्फ अपनी लोकप्रियता बटोरना चाहती है और उसके बल पर ये वोट मांगती है। उसके अलावा इनका और कोई लेना देना नहीं है। अब ये बताइए कि 2 साल बाद, ये 2 साल क्या है, मेरे ख्याल से 1.5 साल ही हुआ है। देखिए वहाँ एक लाइट दिखाई दे रही है हरे रंग की जलती हुई। एक भी आपको 2 पोलों पे हल्की हल्की लटकी हुई लाइटें दिखाई दे रही हैं। ये आप देख सकते हैं क्या स्थिति है इन लाइटों की, यहाँ से आप समझ सकते हैं। सवाल ये है कि जब सुंदर शहर बनाने के लिए ये योजना लाई गई होगी लगाने की, लाइटें लगाने की, नोएडा में आप जाएँ तो सारी लाइटें आपको कालंदी कुंज से ही जलती हुई दिखाई देंगी। 2 चीज़ें हैं, एक तो पैसा डकारना, इनको लगा करके पैसा हड़प कर जाओ। दूसरा, इनके मेंटेनेंस का पैसा खा जाओ। उसके बाद ये लाइटें बचे ना बचे, रहे ना रहे। और अब तो एक चीज़ और बता दूं, जिस दिन से आपने दिखाना शुरू किया है ना मेरे साथ में, उस दिन से हर सेक्टर, हर गांव में लाइट जाने लगी। 4 दिन गर्मी नहीं पड़ी, इनके सब गर्मी निकल गई।
नहीं, यहाँ तो लाइट आने का सवाल ही नहीं है, लाइट तो यहाँ आ ही रही है, लेकिन इसके ऊपर जो लपेटा गया इन लाइटों को, देखिए यहाँ दिखाई दे रही थी छोटी सी, आगे फिर खत्म हो गई। तो ये जो इनको दो लाइट, वो देखिए वो दो लाइटें बड़ी अच्छी तरीके से आपको दिखाई देंगी। आप तो ये कहिए ना कि लाइट तो लिपटी है, लाइट तो लिपटी है, लाइट तो लिपटी है, लाइटें लिपटी हैं, ऐसा आप अक्सर कहते हैं। लाइट आ रही है, मतलब ये नहीं कह सकते कि लाइट नहीं आ रही होगी, यहाँ लाइट लगी है लेकिन जल नहीं रही है। ये दो पोल हैं जो बहुत अच्छी तरह से लाइटें जल रही हैं, ये खूबसूरती थी। अब सोचिए अगर ये हर पोल के ऊपर ये बदरपुर तक हम पहुँच गए और ये अगर लाइटें यहाँ तक लगाई गई, अगर ये जल रही होती तो कितनी खूबसूरत होती, कितना अच्छा लग रहा था। हाँ बिल्कुल, तो नियति तो अच्छी थी लगाने की, बिल्कुल खूबसूरत थी, और आप नियत भी अच्छी बता रहे हो, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली बात है कि उस नियत के साथ साथ इसका मेंटेनेंस, इसका रखरखाव कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये देखने का काम नहीं क्या सरकार का। हम पहुंच गए, टोल पे आ गए, टोल तक की लाइट हमने देखी तो लगभग कोई एक आधी पोल था जहाँ जली मिली। मेबला महाराजपुर से लेकर के और यहाँ टोल तक की जितनी भी लाइटें मैंने दिखाई, रोड के ऊपर लगी लाइटें और उनके ऊपर लिपटी हुई वो तिरंगा वाली लाइटें, उनकी स्थिति आप देख ही रहे थे, सारी की सारी बंद मिली। लेकिन यहाँ मैंने देखा एक मेरे ठीक पीछे हाई मास्क लाइट है, ये कैसे लगी, किसकी तरफ से लगी है, तो हरियाणा ही है, अभी हम दिल्ली में नहीं हैं, हरियाणा की है, वो लाइट जल रही है। लेकिन उसके आगे की जो हाई मास्क है, हाँ बाबा यहाँ फिर एक हाई मास्क है, ठीक पीछे देख रहे हैं। ये जगह कौन सी है? ये तो हरियाणा ही है, हम हरियाणा में खड़े हैं। कौन सी जगह है? बदरपुर पे आ गए हम, टोल पे आ गए, टोल बदरपुर नहीं है, 90 विधानसभा में आ गए। सराय टोल प्लाजा है, सराय टोल प्लाजा पे हम, सराय टोल प्लाजा, बदरपुर मतलब दिल्ली। वो अभी दूरी पे हैं अभी। आप जो है एक सरकार को बदनाम करते हो, कोशिश कर रहे हैं। आप घुमाना चाहते हो। क्या कहेंगे, यही भाई, ये पे मेरे ऊपर मत डालिए, इधर देखिए, ये देखो ये लाइट, ठीक है, ये NHI की है। NHI की स्थिति भी क्या है, एक वो देखिए वहाँ पर है, वो तो जल रही है, देखो एक वो भी बंद है, एक जूम करके दिखाएंगे, देखो ढंग से, वहाँ एक लाइट जल रही है और उसके साथ एक लाइट बंद है, ढंग से देखो, जो दूसरी हाई मास्क है उसके साथ उसकी जरूरत कहाँ है, एक जल रही है। ये सराय का मेन चौक था जिस पर एक टोल प्लाजा जबरदस्ती लगाया गया था, जजिया कर। हवा इधर देख के बात करो, जहाँ दो लाइटें हैं, जजिया कर तो ठीक है, लेकिन हमारे साहब कहते थे, शहर के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते थे कि बाबा राम केवल अगर वहाँ टोल प्लाजा पर जजिया कर के लिए अगर धरना प्रदर्शन करे तो मैं भी साथ बैठूंगा। अब मैं बार बार कहता हूँ, आओ मंत्री जी, आओ मंत्री जी, जजिया कर हटाओ मंत्री जी। हाँ मंत्री जी जजिया कर हटाओ, और मंत्री जी खिसक जाते इधर उधर। मंत्री जी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि बाबा राम केवल को पेश करें। अगर दो लाइटें एक जगह लगी हैं और एक लाइट जल रही है, वो वाली मैं फिर दिखाऊं दोबारा से, और एक लाइट नहीं जल रही, तो क्या दोष है इसमें? भैया उसकी कीमत नहीं है, उसकी कीमत नहीं है, उसका मेंटेनेंस नहीं है, इसकी कीमत नहीं है, इसका मेंटेनेंस नहीं है। तो यहाँ दो लाइट जल रही हैं, दो बंद हैं, आप ये कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि लगाई क्यों है फिर? ये क्यों लगाई है? ये 5-5, 10-10 लाख, ये तो और महंगी लाइट है, ये NHI की उसमें आता है। और आपको अच्छा नज़ारा दिखाऊं, आइए इधर 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 घूमिए भैया, आओ इधर आओ। ये जो फुटओवर ब्रिज बना है ये NHI का है आए कि बाबा राम केवल का है? NHI का है। नहीं तो क्या खुंदक के मारे लाइट नहीं लगाई क्या इसमें? उसमें अंधेरा है, निकल जाते हैं आराम से, रौनक रहती है नीचे लगा। जहाँ जरूरत गरीब की है वहाँ अनदेखी है, जहाँ जरूरत अमीर की है वहाँ सब बढ़िया चकाचक है। बहुत सारी लाइटें चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियों की लाइट हो रही है, उजाला हो रहा है, क्यों लाइट खराब कर दी, क्यों बिजली जलानी है? भैया तो इनके बंद होने पर भी तो बिजली पूरी नहीं आ रही। 4 दिन से आपने ब्लैकआउट कर करके और सारे शहर को ब्लैकआउट में धकेल दिया, व्हाइट आउट करवा दिया हमने। अब बहुत सारी लाइटें चल रही हैं, देखो हम तो बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। अब लाइट चल गई तो बिजली गायब। अब गाँव विधानसभा वाले भी करवाएंगे, लाइट चल गई तो बिजली गायब हो गई। बिजली चली जाए तो अंधेरा ही अंधेरा है, चलिए। तो अब लोग परेशान हो रहे हैं। अब हम यहाँ सराय पे खड़े हैं, लोग उनके धक्के खा रहे हैं, कहाँ पावर हाउस हो गए। आप भी गए थे? मुझे आपको रोकना पड़ता है। आप भी कवरेज करने गए थे? कवर किया था, बदरपुर एरिया कवर किया था, फिर तक हमने कवर किया, लगभग विधानसभा का काफ़ी हिस्सा हमने, तिगांव का भी कवर किया। बहुत सारी लाइटें बंद मिली, पड़खल का भी किया, बहुत सारी लाइटें बंद मिली, अधिकतर बंदी मिली, हमें तो जलती कोई मिली नहीं जो भी हमने देखी। तो निश्चित रूप से इसे कहा जाएगा कि ये ब्लैकआउट है, इसे नकारा नहीं। तो ये लापरवाही है, हमारे नेता प्रशासन अधिकारियों की लापरवाही है।
चलिए अब हम कल की पड़ताल पे एक बार फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ और नई तो तस्वीरें। आइसक्रीम तो पक्की हो गई अब। आज की आइसक्रीम हम आपको खिलाते हैं। अब हम जाते हैं बाबा आइसक्रीम को खिलाने के लिए। तो जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें सत्यों का। नमस्कार।